Hello everyone, how are you all? Dear friends, I hope that you all have understood the concept of lie and lay after watching the previous video. In our previous video, we understood that lie means to be in a horizontal position on a flat surface. यानी कि जब हम खुद एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेटे हैं उसे हम बोलेंगे लाए। या कोई चीज़ या कोई सामान खुद कहीं पर पड़ा है वहाँ पर भी हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं लाए। लेकिन ले मीन्स टू परफॉर्म दिस एक्शन ऑन सम अदर ऑब्जेक्ट और पर्सन और अ बेबी, यानी किसी दूसरी चीज़ को रखना या लेटाना। लाए में हम खुद लेट रहे हैं और ले में हम किसी दूसरी चीज़ को रख रहे हैं या लेटा रहे हैं। तो आज हम इसी कंसेप्ट को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। और बेसिकली मैं ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, बिकॉज आपने देखा होगा कि लाए का जब हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब की थी तो लाए की जो सेकेंड वर्ब थी दैट इज ले। अब आपके सामने सेंटेंस आ जाता है विद दिस वर्ड, देन हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट वेदर इट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और इट इज दिस वन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने आपको बताया भी था ये कि आपने इसको कैसे पहचानना है, वही आज हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ओके, तो लेट्स बिगिन। Here are all the three words that we discussed in our previous video. The first one is to lay, means to put or place something down. कोई सामान या किसी भी बच्चे को या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना, एक्शन किसी दूसरे पर परफॉर्म हो रहा है। सेकेंड वन इज टू लाई, मीन्स टू बी ऑन अ फ्लैट सरफेस इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। खुद या किसी चीज़ का खुद किसी पोजीशन में पड़े होना, स्पेशली हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पड़े होना। ओके, एंड ये था हमारा थर्ड वर्ड जो हमने डिस्कस किया था, ये भी लाई है, स्पेलिंग इज सेम, लेकिन इसका मीनिंग और फॉर्म्स ऑफ वर्ब टोटली डिफरेंट है। और इसका मीनिंग क्या है? टू से समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू, टू गिव अ फॉल्स स्टेटमेंट, झूठ बोलना है ना। लेकिन हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो हमने जो मेन डिफरेंस इसमें किया था वो इसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखेंगे आप, सबकी डिफरेंट हैं। एंड उसके बाद जो बेसिक डिफरेंस है to recognize that which lie or lay is used, that is the form of verb. अगर आप LIE lie देखेंगे तो दोनों ही जो lie हैं वो intransitive verb है। इसका मतलब कि they do not receive any, they are not received by any object, they do not have any object। लेकिन अब इसको पहचानना कैसे है, वो आप सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो आपने मीनिंग समझना है उसका कि वहाँ पर झूठ वाले लाई की बात हो रही है कि किसी पोजीशन में या लेटने वाले लाई की बात हो रही है। वो आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो ले है, LAY ले, दैट इज द ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जिसका ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानना है हमने? व्हेन द वर्ब आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट, यानी एक्शन किस चीज़ के ऊपर परफॉर्म हो रहा है, that will be given there in the sentence. So let us do it with the example. The first example is of lay, LAY, lay means to रखना, कोई चीज़ रखना या लेटाना। तो you can see here the first example. We laid our picnic blanket on the ground. I told you that the verb is this, laid, and it should answer the question what. तो we laid what on the ground? आपने सीधा सिर्फ what क्वेश्चन करना है, सब्जेक्ट उठाओ, वर्ब उठाओ और आगे what लगा दो। अगर आपको वट का आंसर मिल गया मतलब आपको ऑब्जेक्ट मिल गया। तो वी लेड वट, हमने क्या रखा? आवर पिकनिक ब्लैंकेट। तो हमने क्या रखा? हमने अपना पिकनिक ब्लैंकेट रखा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज लेइंग ब्रिक्स फॉर द न्यू बारबेक्यू इन हिज बैकयार्ड। तो ही, मैंने फिर वही काम करेंगे, सब्जेक्ट उठाएंगे, वर्ब उठाएंगे और आगे हम वट लगा देंगे। तो ही इज लेइंग वट, ही इज लेइंग वट, ही इज लेइंग ब्रिक्स। तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या रखा जा रहा है? पिकनिक ब्लैंकेट। सेकेंड सेंटेंस में क्या रखा जा रहा है? ब्रिक्स। तो क्योंकि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो ये है हमारा ले, यानी रखना। लेकिन वहीं पर अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ लाई, मीन्स टू बी इन अ हॉरिजॉन्टल पोजिशन। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। द कैट ले ऑन माई कीबोर्ड एंड फेल अस्लीप। तो अब हम देखते हैं, फिर से वैसे क्वेश्चन बनाते हैं अपना ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए।
द कैट ले व्हाट, कैट ने क्या रखा, क्योंकि ये ले अब हमारे सामने आ गया विच इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ लाई, लेकिन यहाँ पर ले जो है हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो अब हमने यही देखना है कि हम कैसे अपने ले को पहचानेंगे कि ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है लाई वाला या ले वाला फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो नाउ वी हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, द कैट ले व्हाट, कैट ने क्या रखा, बताया है यहाँ पे कैट ने क्या रखा? नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं बताया। यहाँ तो ये बताया कि कैट खुद आके जो है कीबोर्ड पर लेट गई और सो गई। द कैट ले ऑन माई कीबोर्ड एंड फेल asleep। तो यहाँ पर हमें वर्ड का क्वेश्चन नहीं, वर्ड का आंसर नहीं मिला। इसका मतलब कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब हमारी कौन सी है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ लाई। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, द बॉय इज लाइंग ऑन द ग्राउंड रीडिंग अ मैगजीन, यू कैन सी हियर इन द पिक्चर। अब इसमें भी चलो हम सेम तरीका अपनाते हैं। वी विल आस्क अ क्वेश्चन व्हाट फ्रॉम द वर्ब। द बॉय इज लाइंग व्हाट, द बॉय इज लाइंग व्हाट, बॉय क्या रख रहा है, बताया है? नहीं। तो ये लाइंग कौन सा है? ये वाला लाइंग है। यहाँ पर आप देखेंगे इट इज़ लेइंग। तो ये वर्ड जब हम लोग यूज़ करते हैं ना बेटा, इसमें हम हमेशा मिस्टेक कर देते हैं। हम लोग लाइंग लेइंग सब मिक्स कर देते हैं। तो फिर जहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा वहाँ हमें लेइंग यूज़ करना है। जहाँ एक्शन खुद के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं या फिर खुद ही एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वहाँ पर हम LYING वाला लाइंग यूज़ करेंगे। द बॉय इज़ लाइंग व्हाट, बॉय क्या लेटा रहा है या क्या रख रहा है, बताया है? नहीं बताया। ये तो बोल रहा है कि बॉय खुद लेट गया और ग्राउंड पर और मैगजीन रीड कर रहा है। तो हेयर ऑल्सो वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट, हमें व्हाट का आंसर नहीं मिला, इसलिए ये भी हमारी क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा थर्ड लाई, जिसका मतलब है झूठ बोलना। इसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब टोटली डिफरेंट है। लाइड, लाइड। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे, वाई डिड यू लाई टू मी, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। सेकेंड है, शी लाइड अबाउट ईटिंग द एप्पल। अब इसका मीनिंग ये तो नहीं ना बन सकता कि वो एप्पल खाने के बारे में लेट गई, ये तो कुछ बना ही नहीं। तो उसने एप्पल खाने के बारे में झूठ बोला, यानी कुछ खाने के बारे में पूछताछ हो रही थी और उसने क्या बोल दिया वहाँ पर? झूठ बोल दिया। ओके, सो आई होप ये विद एग्जाम्पल आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। I'll come with more such videos. Till then, all of you take care and have a good day.